हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। आज की क्लास में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक से जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में कंप्लीट करवाई है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.3 से पहले हम एक थ्योरम देखेंगे जिसका स्टेटमेंट है जो आपकी बुक में दे भी रखी है। Let p be a prime number and p divides a square, then p divides a also where a is a positive integer। क्या कहना चाह रहा है ये कि p एक प्राइम नंबर है और p किसी a के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि p उस नंबर a को भी डिवाइड करेगा जहां पे a पॉजिटिव इंटीजर है। इसको हम ऐसे समझेंगे, अगर a पॉजिटिव इंटीजर है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के स्टेटमेंट से हम इसे कुछ प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में यूनिक तरीके से लिख सकते हैं। अभी अगर हम a स्क्वायर करें तो इन सब नंबर्स का स्क्वायर हो जाएगा, राइट? क्योंकि थ्योरम में दिया है कि p एक प्राइम नंबर है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड करता है इसको, इसलिए p यहां भी डिवाइड करेगा। p इस नंबर को डिवाइड कर रहा है जहां पे p प्राइम नंबर है और ऊपर भी प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये कंप्लीट टाइम्स डिवाइड तभी होगा जब p जो है इन्हीं में से एक मेंबर हो जाए, राइट? तो अगर p इन्हीं में से एक मेंबर है, सपोज p जो है कोई pk है, तो इसका मतलब है कि वो p हम यहां भी लिख सकते हैं इस वाले में। इस चीज को फिर हम ऐसा लिख सकते हैं P1 इंटू P2, कहीं बीच में P आएगा, देन लास्ट में Pn आएगा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं इस नंबर को P डिवाइड कर रहा है? क्योंकि जैसे ही आप इसको P से डिवाइड करोगे तो आपके पास में एक क्वोशंट आएगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा ये। क्योंकि P इस नंबर को अब डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो A को भी डिवाइड करेगा। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ हुआ जहां पे हमने प्रूफ किया कि p a स्क्वायर को तो ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है, और उस स्टेटमेंट की हेल्प से हमने p इज इक्वल टू पी के लिया, उस pk को हमने a की वैल्यू में पुट किया। तो जैसे ही हमने उसको पुट किया तो हमारे पास में a इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p इंटू pn इस तरीके से आया। अब हम साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि p आ रहा है इसके मल्टीप्लीकेशन में, इसका मतलब ये जो भी नंबर रहा होगा वो p से कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसलिए क्योंकि ये नंबर p से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसके इक्वल में आने वाला नंबर a भी p से डिवाइड होगा, जो कि इस थ्योरम में प्रूव करना था। थ्योरम 1.4 है रूट 2 इज इररेशनल। इसके लिए हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, इररेशनल। तो पहले हमें रैशनल पता करना होगा। रैशनल नंबर्स p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे p और q z से लिए जाते हैं। z मतलब इंटीजर्स, ये वाला सेट, 0 all the positive digits and all the negative digits, right? एंड p और q का जो HCF होता है वो 1 होता है। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम उल्टा मान के चलेंगे कि रूट 2 अगर इरेशनल नहीं है तो वो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि कोई भी नंबर या तो रैशनल होता है या इरेशनल होता है। हम मान के चलते हैं कि ठीक है ये इरेशनल नहीं है, फॉर सम टाइम वी आर अज्यूमिंग कि इरेशनल नहीं है। अभी इस चीज को प्रूव करने के लिए हम रूट 2 को रैशनल मान के चलेंगे। सपोज रूट 2 रैशनल है। अगर रूट 2 रैशनल है, इसका मतलब रूट 2 p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे p और q, यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो p और q z से आएंगे और p और q का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 आएगा। ओके, नाउ इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, राइट? q स्क्वायर को इधर ले जाएं तो ये ऐसा हो जाएगा। अभी p स्क्वायर जो है 2 और q स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल में आ रहा है, इसका मतलब p स्क्वायर 2 की टेबल में आएगा। इसका मतलब p स्क्वायर जो है 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इस चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसा लिखते हैं, 2 इज डिवाइडिंग p स्क्वायर कंप्लीटली। ओके, नाउ हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, जहां पे p प्राइम नंबर होता है। तो ये रहा वो प्राइम नंबर जो कि किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए
हम यहाँ कह सकते हैं कि ये नंबर p को भी डिवाइड करेगा। ओके, अभी क्योंकि 2 p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p जो है 2 की टेबल में आ रहा होगा, तो 2 की टेबल में ये कुछ m टाइम आ रहा होगा, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। 2 इंटू एम हमने वैल्यू ले ली। अब इस वैल्यू को आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड दे दो। सेकंड इक्वेशन से p की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इधर हम पुट करेंगे, ये होगा 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह हमने रख दिया 2 इंटू एम का स्क्वायर। ये हम लिख देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड से। इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू एम का स्क्वायर। एक 2 की पावर कट हो गई, तो ये दिखेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एम स्क्वायर। फिर से वैसी चीज आ गई जैसे यहाँ पे हुआ था, पी स्क्वायर जो है 2 इंटू क्यू स्क्वायर था, वैसे ही क्यू स्क्वायर जो है 2 इंटू एम स्क्वायर है, मतलब क्यू स्क्वायर 2 की टेबल में आ रहा है। 2 की टेबल में आने का मतलब 2 जो है क्यू स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। क्योंकि 2 क्यू के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा, राइट। क्या हम इधर से ये चीज कह सकते हैं, अगर आप इसको थर्ड इक्वेशन और इससे फोर्थ इक्वेशन कहें, तो थर्ड और फोर्थ से हम ये कह सकते हैं कि 2 p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि जब आप p और q का HCF निकालोगे, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें 2 कहीं ना कहीं पे आएगा, राइट। तो इधर से हम ये कह सकते हैं कि p और q का जो कॉमन फैक्टर है, इसको आप ऐसा लिखिए, 2 is a common factor of PQ, P and Q, right? क्योंकि हमने यहाँ एक चीज लिखी है कि जो P और Q हमने लिए थे उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, मतलब कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट नंबर 1 है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है और वो 1 से बड़ा आ रहा है, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यहाँ हमने माना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन हमें 1 से बड़ा कॉमन फैक्टर यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए हमारा माना गया जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि उसी की वजह से गलत रिजल्ट आ रहा है। ये स्टेटमेंट अगर गलत है, इसका मतलब आप √2 को p/q की फॉर्म में नहीं रख सकते, इसका मतलब आप √2 को रैशनल नहीं कह सकते। तो अब अगर √2 रैशनल नहीं है तो वो इरैशनल नंबर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट को लिखा कैसे जाएगा, द रिजल्ट इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन दैट p, the highest common factor of p and q is 1. That's why whatever we have supposed that √2 is rational, it is a wrong statement. √2 will be an irrational number. ये इस थ्योरम का प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ हम इस क्लास को एंड करते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी बुक में और है, इसी के बाद में √3 को इरैशनल प्रूव करना है, आप उसे खुद करके देखिए। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।